सावधान। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बार, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिब। हेलो, पुलिस स्टेशन। चलिए, हटिए 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 हटिए। लाश के चेहरे को तो बुरी तरह कुचला गया है। लाश को सबसे पहले किसने देखा है? सर, मैंने देखा। आपने देखा है? हाँ सर, मैं यहाँ से गुजर रहा था सर, तो मैं लाश को देख के घबरा गया। मैंने पहले आपको कॉल किया, फिर मैं इन सब लोगों को मैंने इकट्ठा किया। आप लोग इनको जानते हो? ये इस गांव का है? नहीं नहीं, पता नहीं सर। पांडे, इस जगह को सील कर दो और जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक यहाँ कोई नहीं आ सकता है। ठीक है सर। क्या हुआ, क्यों भीड़ लगी इतनी? पता नहीं कौन है बेचारा, किसी ने बहुत बुरी तरह पीट के मार डाला। अनुज, 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 आप इनको जानती हैं? मेरा बेटा। लेकिन आप कैसे पहचान रही हैं? इसका चेहरा तो कोई नहीं पहचान सकता है। साहब, ये कल ही नए कपड़े खरीद के लाया था शौक से और खुशी खुशी पहन के घूम रहा था। रात को घर भी नहीं आया। मैडम, संभालो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है सर। हेलो, हाँ, एम्बुलेंस भिजवा दीजिए। चलो तुम लोग निकलो यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान की इस नई कहानी अनैतिक रिश्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी ये कहानी बिहार के मधुबनी जिला के डुमरिया गांव की है। ये कहानी बहुत कुछ बयां करती है, जहां पर कातिल ने एक मासूम से बच्चे को पत्थर से कुचल कुचल कर मार दिया। क्या कातिल ये समझता है कि बच्चे के चेहरे को इस तरह से कुचल कर वो अपने इस कत्ल से बच जाएगा? दोस्तों, कातिल के दिमाग में कुछ भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। पुलिस ने गहन पूछताछ की, लेकिन उनके हाथ अभी तक कोई भी सबूत नहीं लगे। ढेर सारे सवाल हैं कि आखिर कातिल है कौन, कत्ल के पीछे उसका मकसद क्या है। ऐसे कई सवाल जहन में उभर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या आज के इंसान की इंसानियत इतनी मर चुकी है कि ऐसा जघन्य अपराध करते समय उसकी अंतरात्मा एक बार भी नहीं कांपती? आइए देखते हैं आगे क्या होगा। साहब, मेरे बच्चे का हत्यारा नहीं बचना चाहिए। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हत्यारा बहुत जल्द पकड़ा जाएगा और आप जांच में सहयोग कीजिए प्लीज। आपका बेटा क्या करता था? वो पढ़ता था साहब। अच्छा, उसकी किसी से दुश्मनी या झगड़ा?
नहीं साहब, मेरे बेटे का किसी से कोई दुश्मनी झगड़ा नहीं था, वो तो बहुत सीधा था साहब। आपके घर में कौन कौन रहता है? मेरी 2 बेटियां सरिता और गीता। गीता की शादी 3 साल पहले कर दी गई, वो अपने ससुराल में है साहब। ये सरिता और अनुज दोनों साथ में कॉलेज पढ़ने जाते थे। इनके बाबूजी नहीं दिखाई दे रहे? वो शहर में एक फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी करते हैं। जब उन्हें मालूम पड़ेगा तो वो जीते जी मर जाएंगे। आप अपने बेटे के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? सरिता, माँ जी, अनुज को क्या हुआ? ये कौन है? ये हमारे दामाद जी है, बड़ी बेटी गीता के पति, हमारे साथ ही रहते हैं। ये यहाँ क्यों रहता है? साहब, मेरा नाम अजय है। उधर गांव में नौकरी नहीं मिली ना, तो ससुर जी ने यहीं पास के एक भट्टे पे मुझे मुनीब की नौकरी दिलवा दी। मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर पड़ता है ना साहब, तो यही इनके साथ रहता हूँ। अभी अभी खबर सुनी तो दौड़ा दौड़ा आया हूँ। किसने मारा अनुज को साहब? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद काफी कुछ पता चलेगा। और आप लोग को हथियारे के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे इत्तला कीजिए। जी साहब। ठीक है, चलता हूँ। रुकिए रुकिए साहब, आपको इस केस के बारे में मुझे कुछ बताना है। बोलो। साहब, लक्ष्मी उसकी माँ है और हर माँ को उसका बेटा पाक साफ ही नजर आता है। अरे खुल के बोलो, क्या बोलना चाहते हो? साहब, अनुज और उसके दोस्तों में बहुत सारे ऐब हैं। नशा करना, जुआ खेलना और न जाने क्या क्या ऐब हैं साहब। साहब, कभी कभी तो नशा इतना ज्यादा हो जाता था कि उसकी माँ और उसके जीजा उसको नशे की हालत में उठा के लाते थे, और ये बात पूरा गांव जानता है। अगर मान लो वो नशा करता है, लेकिन कोई उसका मर्डर क्यों करेगा? साहब, वही तो बता रहा हूँ मैं। मेरा नाम किसी के सामने मत लीजिएगा। पिछले महीने ही उसके दोस्त समीर का उससे खूब झगड़ा हुआ था, पता नहीं किस बात को लेकर। हो सके तो ये बात आपकी शायद मदद करे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। पांडे, इस समीर को कल थाने लेके आओ। ठीक है सर। तुम्हारा नाम क्या है? सर, समीर। तुम्हारी और अनुज के बीच कितनी गहरी दोस्ती थी? सर, वो मेरा जिगरी यार था। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते थे। जान छिड़कते थे या जान के दुश्मन थे? ये क्या कर रहे हैं सर आप? मैं और अनुज का खून करूंगा? नहीं सर, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। पिछले महीने तुम दोनों आपस में क्यों झगड़े थे? सर, वो तो सर दोस्ती में कभी कभी होती रहती है। लेकिन ये झगड़ा आम झगड़ा नहीं था। खैर, मैं बता देता हूं। इसका कारण सरिता है। Am I right? सरिता के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है? सर, वो मेरी क्लासमेट है। सिर्फ क्लासमेट? मैं समझा नहीं सर। समझा नहीं या बताना नहीं चाहता है? क्या रिश्ता है सरिता के साथ तुम्हारा? सर, सब कुछ नहीं बता सकता सर। बता नहीं सकता है? नहीं बता सकता है? नहीं बता सकता, नहीं बता सर, बता दो 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 सर। वो बोल। मैं और सरिता बचपन से साथ में पढ़ते हैं। वो अनुज हमसे 2 क्लास पीछे था। हम सब साथ में कॉलेज जाते थे। फिर कुछ दिन पहले मुझे लगा कि सरिता की नज़रों में दोस्ती के भाव के साथ साथ प्यार भी उमड़ने लगा। वो किसी न किसी बहाने मुझे छूने की कोशिश करती थी, और फिर मैं कब उसके प्यार में डूब गया मुझे पता नहीं चला। हाय समीर। हाय। अरे, आज अनुज नहीं आया? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। चलो, अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? ज्यादा भोले मत बनो, जैसे तुमको समझते ही नहीं हो। अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे, तुम्हारे हाथों की मजबूती नाप रही हूँ। नहीं, ये तुम्हारे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुमने बिल्कुल सही कहा है। आज हम दोनों कॉलेज नहीं जाएंगे और यहीं आसपास घूमेंगे। देखो सरिता, ये ठीक नहीं है।
किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे कुछ मुसीबत नहीं होगी, चलो तुम। अरे ये ठीक नहीं, कोई देख लेगा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, चलो आ जाओ। दोस्तों 16-17 साल के बच्चों की एक कच्ची उम्र एक बहाव की तरह होती है। अक्सर उन्हें इस उम्र में सही और गलत की सीमाओं की पहचान नहीं होती है और इसीलिए वो कुछ ऐसे गलत कदम उठा जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें और उनके पूरे परिवार वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों ऐसा ही कुछ हो रहा था सरिता और समीर के बीच में। उन दोनों ने प्यार में सभी हदें पार कर दी थी। उन दोनों का ये प्यार परवान चढ़ता जा रहा था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या होगा उनके इस प्यार का अंजाम? दोस्तों क्या सरिता और समीर के घर वालों में से किसी को उनके इस प्यार के बारे में पता चल जाएगा? क्या सरिता की पढ़ाई छुड़वा दी जाएगी? क्या अनुज को उनके इस प्यार के बारे में पता चल चुका था जिसकी वजह से उस बेचारे को, उस मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी? देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। आस्तीन के सब, यही दोस्ती है तुम्हारी दोस्त की बहन के साथ? अनुज रुक जा। प्यार में सावधान। सरिता, समीर, तुम मुझे इसी तरह प्यार करते रहोगे ना? तुमसे मिलती हूँ तो पूरी दुनिया को भूल जाती हूँ। समय एकदम रुक सा जाता है और सोचती हूँ हमेशा तुम्हारे बारे में, और मेरा दिल चाहता है कि यूं ही तुम्हारी बाहों में बंधी रहूं। तुम्हें पता है आजकल मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। आंखें खुली रहती है तो सामने तुम दिखाई देते हो, और आंखें बंद करती हूँ तो सपने में भी तुम नजर आते हो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सरिता, यूं ही कब तक हम छुप छुप के मिलते रहेंगे? अगर अनुज और घर में से किसी को ही पता चल जाएगा तो अनुज कैसा रिएक्ट करेगा, कुछ समझ नहीं आता। सरिता, मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता हूँ। और मुझे छोड़ सकते हो? ओह प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, बस। अच्छा चलो, अब घर जाने का टाइम हो गया, बहुत देर हो गया, चलो। आस्तीन के सब, यही दोस्ती है तुम्हारी दोस्त की बहन के साथ? अनुज रुक जा। अनुज, मुझे माफ कर दे भाई। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा फिर से। मैं सरिता के साथ आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। अनुज प्लीज मुझे एक मौका दे दे। समीर, आज के बाद अगर तू मुझे दिख गया ना इसके साथ ऐसी वैसी बात करते हुए, मैं क्या करूंगा तू सपने में भी नहीं सोच सकता। अनुज, चल। अनुज मेरी बात तो सुन। अनुज मेरी बात तो सुन। अनुज मेरी बात सुन। रुको। तुम? समीर, क्या हुआ तुम्हें? देखो सरिता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने दोस्त को धोखा दे दूं। अरे रुको तो सही। अरे तुमने तो मेरे छोटे भाई की बात दिल पे ले ली। वैसे वो मेरा छोटा भाई है, गुस्सा होना तो जायज है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं तुमसे मिलना छोड़ दूंगी। देखो सरिता, अनुज अब बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो गया है। वो सब कुछ समझता है अब, और ऊपर से वो मेरा दोस्त भी है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो सब ठीक है सरिता, लेकिन अनुज अब और भी सतर्क हो गया है।
हमारा मिलना और मुश्किल होगा, समझो इस बात को। ऐसा मत कहो, कोई तो रास्ता होगा। अब मैं क्या करूं? मैं क्या रास्ता निकालूं? मुझे लगता है अब अनुज का ही कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। और तुमने अनुज का इलाज उसके मौत के घाट उतार कर किया? नहीं सर, मैंने अनुज को नहीं मारा सर। मैंने तो सिर्फ उससे मिलने की तरकीब निकालने को कहा था। अनुज का मतलब? अरे बाबा, वो मेरा दोस्त है। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। तुम अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मेरे कहने का मतलब यह है कि अनुज का कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, ठीक है? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। बोलो। आजकल अनुज किसी गलत संगत में पड़ गया है। रोज रात को दारू पी के आता है। माँ उसे रोज समझाती है लेकिन वो समझता नहीं है। सरिता, हमारा मिलना तब भी मुश्किल होगा। अरे कुछ मुश्किल नहीं है, यही तो मैं समझा रही हूँ कि दिन में तो हमारा मिलना फिर भी मुश्किल है, लेकिन रात में अनुज दारू पी के घर आता है। तो रात तो अपनी है ना, तो तुम आज रात को घर पे आ जाना। बात बाकी होना है जो हो जाने दो। कल बाबूजी घर पे आ रहे हैं। कुछ दिनों के लिए हमारा मिलना बंद ही रहेगा। ये अच्छी खबर नहीं है। वैसे कब तक रहने वाले हैं ससुर जी घर पे? बाबूजी की थोड़ी तबीयत खराब है, जैसी तबीयत ठीक होगी चले जाएंगे। क्या हुआ उनकी तबीयत को? बाबूजी को मलेरिया हो गया था, इस कारण थोड़ी शरीर में कमजोरी आ गई। थोड़ा आराम करेंगे और फिर चले जाएंगे। ठीक है। तुम बाबूजी से मेरी कॉलेज की पढ़ाई के बारे में कब बात करोगे? जल्दी करेंगे। अंकल जी को पता है कि मैं एक होनहार लड़का हूँ और वो मेरी बात को कभी मना नहीं करेंगे, ठीक है? उसके बाद हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सुनो, तुम एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओ। ओके माय लव, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। तब तक यू ही एंजॉय। सरिता, सरिता की माँ, अनुज, कहाँ हो सब भाई? बाबूजी, बाबूजी प्रणाम। जीती रहो बेटा। सब लोग कहाँ हैं? बाबूजी माँ पड़ोस में गई है, दिनेश चाचू के लड़का हुआ है। ये तो अच्छी खबर है। जाओ अपनी माँ को बुला के लेके आओ। ठीक है बाबूजी, मैं बुला के लाती हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आपकी तबीयत? बस मलेरिया हो गया था, इसलिए थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। अब तुम सुनाओ, यहाँ सब ठीक ठाक है? हाँ, यहाँ सब ठीक है। बाबूजी सरिता बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बाबूजी पढ़ाई ठीक चल रही है। और अनुज कहाँ है? अनुज अनुज, तुमने शराब पी रखी है? नमस्ते बाबूजी। अनुज, लक्ष्मी, ये क्या है? मुझे नहीं मालूम, कब से चल रहा है सब? यही 2-4 महीने से। सरिता, इसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बाबूजी पढ़ाई ठीक ही चल रही है। क्या खाक ठीक चल रही होगी? जब इस उम्र में ये दारू पी रहा है तो क्या पढ़ता होगा और क्या लिखता होगा? अच्छा एक बात बताओ, कहीं समीर भी तो नहीं पीने लगा? नहीं बाबूजी, समीर तो बहुत अच्छा लड़का है। जानता हूं मैं। देखना तुम, समीर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बाबूजी ये बात छोड़िए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है। बेवफा लड़की।
सावधान। बेवफा लड़की। सुनो समीर, तुम उखड़े खुड़की से क्यों हो? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सुनो, अरे मैंने ऐसा क्या किया? सब ठीक तो है ना? देखो, मैंने कहा ना कि तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी है। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। तुम दफा हो जाओ। समीर, कैसा है भाई? ठीक हूँ यार, आज मुझे यकीन हो गया तू ही मेरा सच्चा दोस्त है यार। समीर, वैसे तूने अभी सरिता को धक्का क्यों मारा? भाई, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगा? हाँ बोलना यार। वो तेरे जीजा जी कुछ ठीक नहीं है, और सरिता भी बेवफा है। क्या मतलब? मतलब मैंने उन दोनों को एक गलत अवस्था में देखा। क्या बोला तूने? छोड़! मेरे जीजा जी के बारे में गलत बोलता है। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मार डालूंगा। मेरे जीजा जी के बारे में गलत बोलता है तू। छोड़ूंगा नहीं तुझको। मैंने कुछ गलत नहीं बोला अनुज। तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा मैं। सर, वो दिन और आज का दिन मैं ना तो सरिता से मिला और ना ही अनुज से। कहानी तुम्हारी अच्छी है। तुम सोचते हो कि सरिता और उसके जीजा की कहानी सुनाकर तुम बच जाओगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। मैं तो 10 दिन से गांव में भी नहीं था। वो सब तो हम पता कर लेंगे। और हाँ, जब हम बुलाए तुम चले आना। जी जा सर। पांडे, ये केस जितना आसान है उतना ही पेचीदा हो रहा है। आखिर सरिता के जीजा का इस केस में क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, पुलिस जिस केस को आसान मानकर चल रही थी, अब वो केस उतना ही उलझना शुरू हो गया है। क्या समीर सच बोल रहा है या सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहा है? दोस्तों, अगर हम ये माने कि समीर सच बोल रहा है, तो ये भी मानना मुश्किल नहीं होगा कि सरिता को प्यार की नहीं बल्कि जिस्म की भूख है, और ऐसे में इंसान का अंधा होना लाजमी है। तो हम क्या माने? आखिर कातिल है कौन? सरिता, समीर या फिर उसका जीजा? दोस्तों, क्या हमारी इस कहानी में अभी भी कोई चौंका देने वाला मोड़ आने वाला है? इन सभी बातों से पर्दा उठेगा, लेकिन हमारी इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सबसे इजाजत लेता हूं। जिंदगी बिताए प्यार में और रहे प्यार में सावधान। जय हिंद। तुम्हारा और तुम्हारे जीजा जी की जो कहानी है वो सुनाओ, जो पूरे गांव में चर्चा का विषय है। तुम्हारी जुबान से सुनना है मुझे, बताओ। सर, समीर मौका पाते ही मुझे पार्क में ले जाता था। एक दिन जीजा जी ने मुझे और समीर को पार्क में देख लिया और उसने मुझे मजबूर किया शारीरिक संबंध बनाने के लिए।